हेलो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने इशू ऑफ डिवेंचर्स के कुछ क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यूज़ थे उनको रिवीजन किया था और पढ़ा था। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कहा था, इस वीडियो में हम रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए हम लोग उनको फटाफट से एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो है प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर्स इज ट्रांसफर्ड टू। जब हम कैंसिल करते हैं डिवेंचर्स को तो उसमें जो प्रॉफिट होता है वो हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? क्या हम उसे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में ट्रांसफ़र करते हैं, या हम उसे सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में ट्रांसफ़र करते हैं, जनरल रिजर्व में अकाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, या फिर हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे? तो स्टूडेंट्स, अगर मैं अपने डिवेंचर्स को कैंसिल करता हूँ तो ये एक कैपिटल ट्रांजेक्शन हो जाएगा। इस वजह से ये जो प्रॉफिट होगा ये मेरा कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा, और इसीलिए इसको मैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगा स्टूडेंट्स। ओके। Next question is, if debentures of rupees 1 lakh were issued for discount of rupees 10,000 which are redeemable after 4 years, then amount of discount to be written off from P&L statement if each year is। मतलब अगर मैंने 1 लाख रुपीज़ के मेरे डिवेंचर्स हैं जिन पे कि मैंने जो इशू किए थे मैंने 10,000 रुपीज़ के डिस्काउंट पे, और उन्हें मैं रिडीम कर रहा हूँ 4 ईयर्स में, टोटल 4 ईयर्स में मुझे रिडीम करना है भाई, तो मैं कितना डिस्काउंट हर ईयर ईच ईयर में इस P&L स्टेटमेंट में भेजूँगा, राइट ऑफ करूँगा? तो भाई टोटल डिस्काउंट है मेरे पास 10,000 का, और मुझे इस डिस्काउंट को 4 ईयर्स में राइट ऑफ करना है। दैट मीन्स मुझे हर ईयर एवरी ईयर मुझे 2,500 रुपीज़ का डिस्काउंट को राइट ऑफ करना पड़ेगा, जो कि हमारा ऑप्शन है ये सी, ₹2500। ओके। देन डिवेंचर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड एट। भाई डिवेंचर्स हम लोग किस पे रिडीम नहीं कर सकते? प्रीमियम पे तो कर सकते हैं, एट डिस्काउंट ईयर। जी हाँ, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि हम लोग डिवेंचर्स को एट डिस्काउंट रिडीम नहीं कर सकते, सिर्फ इशू कर सकते हैं। देन क्वेश्चन 4 इज डिवेंचर्स कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ दिस। डिवेंचर्स को इनमें से किस किस में से हम लोग रिडीम कर सकते हैं? क्या हम लोग आउट ऑफ प्रॉफिट्स रिडीम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आउट ऑफ कैपिटल कर सकते हैं? कर सकते हैं। एंड आउट ऑफ प्रोविजंस भी हम लोग कर सकते हैं, और प्रोविजंस भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस ही कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, और करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। देन डिवेंचर होल्डर्स आर। ये डिवेंचर होल्डर्स ओनर्स होते हैं क्या कंपनी के? नहीं, ओनर्स तो हमारे शेयर होल्डर्स होंगे। देन आर दे लेंडर्स ऑफ कंपनी। क्या वो कंपनी के लेंडर्स हैं? जी हाँ, हम उन्हें कंपनी के लेंडर्स कह सकते हैं, बिकॉज दे हैव लेंडेड सम अमाउंट टू द कंपनी। उन्होंने कंपनी को कुछ लेंड की हुई है अमाउंट। डेटर्स तो वो नहीं होते हैं कंपनी के, वो कंपनी का कोई पैसा नहीं देंगे, वो कंपनी का कोई भी पैसा ओन नहीं करते। इवन कंपनी उनके लिए उनका पैसा ओन करती है। ओके। DRR आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स इज ट्रांसफर्ड टू। DRR मीन्स डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। भाई जब हम डिवेंचर्स को रिडीम कर लेते हैं तो हम इस DRR को कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं? तो हम इस DRR को ट्रांसफ़र करते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट में, जिसकी की एंट्री हम याद दिला दें, एक बार रिवीजन कर लें तो उसकी एंट्री बनती थी DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। देन मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स आर। भाई रिडेम्पशन को रिडीम करने के क्या क्या मेथड्स हैं? एनुअल ड्राइंग से रिडीम हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है। बाई कन्वर्जन इनटू शेयर्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बाई परचेजिंग ओन डिवेंचर्स इन ओपनिंग ओपन मार्केट क्या हो सकता है? हाँ जी, इस मेथड से भी हम डिवेंचर रिडीम कर सकते हैं। इसका मतलब ये तीनों ही मेथड करेक्ट हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 8 इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स फॉर रिडीमिंग द डिवेंचर्स इज टर्म्ड एज। हम लोग प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट को डिवेंचर्स रिडीम करने के लिए अलग रख देते हैं, तो उस अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं? भाई उस अमाउंट को हम लोग कहते हैं डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। सिंपल सी चीज़ है, मैंने इस अमाउंट को एज अ रिजर्व अलग कर दिया फॉर द प्रोसेस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, तो ये डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कहलाएगा। देन क्वेश्चन 9 इज लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स कैन बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम। ये जो लॉस है जो कि इशू ऑफ डिवेंचर से हो रहा है उसके मैं कहाँ से राइट ऑफ कर सकता हूँ? तो भाई जितना भी लॉस हम लोग को होता है ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स उसे हम भेज देते हैं हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, या तो इससे राइट ऑफ कर देते हैं या फिर हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ कर देते हैं। दैट मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ओके।
नाउ क्वेश्चन 10 पे हम लोग पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा है अरिजीत फाइनेंस कंपनी हैज़ आउटस्टैंडिंग 10,000 6% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच redeemable at a premium of ₹10 ईच। भाई अरिजीत फाइनेंस कंपनी के पास 10,000 डिवेंचर्स हैं जो कि 6% इंटरेस्ट वाले हैं और हर डिवेंचर की जो फेस वैल्यू है वो है 100 और ये सारे डिवेंचर्स रिडीम होने हैं एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 ईच। अमाउंट दैट शुड बी इन्वेस्टेड इन DRI। DRI में हमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए ऑन और बिफोर 30th अप्रैल, 30th अप्रैल से पहले। तो भाई हमें DRI में हम लोग 10% ऑफ में ये 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर मैं नॉमिनल वैल्यू निकालूँ तो डिवेंचर्स की आ जाएगी 10,000 मल्टीप्लाई बाई 100 दैट इज़ ₹10 लाख। नाउ अगर नॉमिनल वैल्यू हमारी 10 लाख है तो मैं इसका 10% यानी कि ₹1 लाख DRI में इन्वेस्ट कर दूंगा। तो क्या 1 लाख का ऑप्शन दिया है स्टूडेंट्स? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एन अनलिस्टेड कंपनी कैन रिडीम इट्स डिवेंचर फुल्ली। अनलिस्टेड कंपनी अपने डिवेंचर्स किस तरह से फुल्ली रिडीम कर सकती है? क्या वो आउट ऑफ कैपिटल कर सकती है? कर सकती है। क्या वो आउट ऑफ प्रॉफिट्स कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, दैट इज़ बोथ ए एंड बी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि ये कह रहा है एन अनलिस्टेड कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम 2012% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन 31st October 2020। द कंपनी शुड इन्वेस्ट इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ ऑन और बिफोर। भाई अनलिस्टेड कंपनी जिसके पास 2000 डिवेंचर्स हैं जो कि 12% का इंटरेस्ट रेट कैरी करते हैं और उनकी फेस वैल्यू है ₹100 ईच, वो 31st October 2020 में रिडीम होने। तो हम जो भी सिक्योरिटीज़ में जो कंपनी को इन्वेस्ट करना है वो किस डेट तक करेगी? पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं जो भी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है वो सिक्योरिटी कहलाती है DRI, दैट मीन्स डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। एंड इस सिक्योरिटी में हमें 1 अप्रैल से 30th अप्रैल तक इन्वेस्ट कर देना होता है ऑन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन के ही ईयर में हमें ये करना होता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरा रिडीम होने है ये 31st October 2020 को, दैट मीन्स ये जो ईयर हमारा स्टार्ट हुआ होगा ये हुआ होगा 1 अप्रैल 2020 से। तो मुझे 1 अप्रैल से 30th अप्रैल 2020 तक रिडीम ये इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज़ 30th अप्रैल 2020। नाउ डिवेंचर्स कैन बी रिडीम्ड। भाई डिवेंचर को रिडीम कैसे कर सकते हैं? बाई परचेज इन ओपन मार्केट, बाई कन्वर्जन इन शेयर्स एंड बाई एनुअल ड्राइंग्स। तीनों ही मेथड से मैं कर सकता हूँ, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज बाई ऑल ऑफ द अबव। According to Amendment 2019, what percent of the amount of debentures must be transferred to DRR before starting the debenture of redemptions, starting the redemption of debentures by an unlisted company? भाई अगर मैं अमेंडमेंट 2019 के अकॉर्डिंग चलूँ तो डिवेंचर्स के कितने परसेंट अमाउंट मुझे DRR में भेजना होता है? भाई सभी स्टूडेंट को मालूम है DRR में मुझे 10% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स भेजना पड़ता है। So the correct option is option C. And now if debentures issued at par and payable at premium, then you will debit the premium payable on debenture 2। अगर डिवेंचर हमारे पार पे इशू हो रहे हैं और प्रीमियम पे पेबल हैं तो हम ये जो प्रीमियम पे करेंगे डिवेंचर के रिडेम्पशन पे, ये कौन से अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र करेंगे? तो जितना भी हम प्रीमियम पे करते हैं रिडेम्पशन के टाइम पे वो सब हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स में जाता है। तो हम इसके लिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट में ही इसे ट्रांसफ़र करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के क्वेश्चंस जो कि आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टडी वेल एंड ऑल द बेस्ट।